कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया? पूरी आर्मी खड़ी थी उधर। कृष्ण की नजर में देखोगे तो बोले तुम सब अर्जुन नहीं, अर्जुन ही एक ही है। जब जैसे कोई पर्चा निकाल रहा है या कोई आपके बारे में बता दे रहा है कि ये है ऐसे ऐसे है। मेरे को दिखा रावण के दरबार के अंदर बैठे हुए के हनुमान जी जब आए रावण के इसमें जो पूरा लंका जला दिया, हनुमान जी को देख के उसने रावण की लंका छोड़ के हनुमान जी के लिए सरेंडर किया था। इंसान के रूप में पैदा हुआ, हनुमान जी का भक्त बना। और जो बोलते हैं मेरे माता आ गई है, वो क्या है? बागेश्वर धाम, उनके एक वीडियो में वो बता रहे हमने आज तक हनुमान जी ये कौन से देवी देवता है कि आते साथ खाना मांगते हैं। अगर मैं ये को मेरे शरीर में आ गई है तो मेरे हिसाब से वो पॉसिबल है ही नहीं। आप शक्ति के गणों में से विष्णु भगवान सो रहे, ब्रह्मा जी क्रिएशन के काम में लगे। यूनिवर्सल साउंड जो उस वक्त चल रहा है, ब्रह्मा जब क्रिएट कर रहे थे वो ओम की ध्वनि थी। और विष्णु भगवान के कान के महल से 2 जीव जिंदा हुए और वो बाहर निकले और वो इतने भूखे प्यासे थे, इतनी क्रेविंग थी उनको। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो जैसे मैंने आपको बताया ना, थर्ड आई हुआ एंड उसके बाद दिखना स्टार्ट हुआ। ये क्या है? ऊपर के 3 को भोग नहीं चाहिए। हार्ट चक्र वाली जितने भी है उसमें भोगी भी आती है और बगैर भोग वाली भी आती है। विष्णु भगवान ने उनको गोद में बिठाया, उनको मारा, उनके पेट से जो फैट्स निकला वो फैट्स ब्रह्मा जी को दिया भूलोक पे पृथ्वी बनाने के, पहाड़ और ये जो सारा कुछ बना है। तो क्या ज्यादा मंत्र जाप करने से देवी देवता की सवारी आती है? ललिता माता के सारे स्वरूप में से एक, काकिनी डाकिनी लाकिनी में से एक है जो इस पे काम करती है, हमारी ये वाली फोर्स के ऊपर। नाखून मेरी आदिशक्ति माँ है, मेरे को सिर्फ मेरा फोकस वही है, मुझे सीधा उनके पास जाना है। आप ही तो ब्रह्मांड में बता रहे हो कि आप आदिशक्ति का स्वरूप। अक्षत गुप्ता का मेरा नाम जब मेरे सामने आया था, इसके पीछे इतनी डेंजर अघोरी टाइप की शक्ति होगी और इसको इतना फेज में डिप्रेशन में वो अघोरी तो पूरा खानदान बर्बाद करवा देगा। अकाल मृत्यु होती है, सूक्ष्म शरीर बच्चों से जुड़ जाता है, बचपने से भोगी हो जाते हैं, हर चक्र पे वो शक्ति बैठी है। ममता जी मैंने ऐसे क्या कर्म किया था कि मेरे को आज आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट भगवान भगवान इतना करना पड़ रहा है। मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ। जय माता दी। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको आपने मेरे इस चैनल पे आई थिंक 1-1.5 साल पहले देखा होगा और बहुत सारा प्यार दिया था। मैंने चैनल नया नया स्टार्ट किया था और हमारा जब मैंने उन्हें इनवाइट किया था तो मुझे लगा था कि पता नहीं पॉडकास्ट कैसा चलेगा, बट आप लोगों ने जो प्यार दिया था वो बहुत बहुत अनएक्सपेक्टेड, बहुत एक्सट्रीम दिया था। 1 हफ्ते में मिलियंस में चला गया था हमारा पॉडकास्ट। सो मैंने सोचा कि क्यों ना, अभी 1 साल हो गया है एंड बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, डीएम्स भी आ रहे थे कि मैम आप करीम जी को दोबारा बुलाइए, अब हमें ये जानना है। उनकी वीडियोस में वो इस बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें हमें आपके थ्रू जानना है, आप क्वेश्चंस करो। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से बुलाया जाए और उनसे 1 साल में जो उनका ज्ञान, जो उनका एक्सपीरियंस रहा है या जो हमारे अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं, हमने इतने एक्सपीरियंस किए, प्रैक्टिसेस की है, तो उन सबको जाना जाए। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट करीम खान जी के साथ। तो माँ काली की पूजा कैसे करनी चाहिए आपके हिसाब से? ना मैं लोगों को काली माता और बाबा भैरव वाला मंत्र नहीं देता। क्या मेरे पिछले जन्म के कर्म भी ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से, क्योंकि तुम्हारे पितर तुम्हारे को बता रहे तो पितर और देवता के बीच के डायमेंशन की सारी चीजें तुम देख लोगे, पता लग जाएगा। पितर लोग के ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। कि अगर मान लीजिए किसी को भगवान की राह पर चलना है तो क्या करना चाहिए? सीता माता रावण के पास नहीं जा सकती, आपके अंदर भी मेरे को राम नजर आया। क्योंकि ध्यान में एक ऐसा है कि तुम्हारे को सारे चक्र कुंडलिनी, सारे सूक्ष्म शरीर सब कुछ एक साथ होके अचीव होता है। तो अब जो आपके इष्ट देव है, जिनकी आप भक्ति कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर वैसे ही गुण आने लग जाते हैं। सिद्धि आ गई, अब वो अपनी मर्जी से आई नहीं है, अपनी मर्जी से जाएगी भी नहीं। अब जिसने वो सिद्धि की है, अगर उसने मरने से पहले इसको मुक्ति नहीं दिया, ये घर वालों का जीना आराम कर देगी। पितर दोष स्टार्ट नहीं होंगे। आपने मूर्ति लाई मतलब आप सब पितर से कनेक्टेड थे ही नहीं कभी। पार्वती माता को लेना देना नहीं, शिव में शक्ति है कि नहीं है वो है। बहुत से लोग है ना माँ काली की पूजा करने में डरते भी हैं कि पता नहीं कहीं कुछ गलती होगी तो ये हो जाएगा। राम जी और सीता माता की शादी, हनुमान जी को भी लोग तामसिक तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे अगर मानिए कोई फीमेल है, कोई लेडी है और वो साधना, वो ध्यान कर रही है और वहीं एक मेल कर रहा है, दोनों में से ज्यादा इजी किसके लिए होता है? जैसे अभी वकील हो गए, मेरा केस लड़ रहा है, तो जो मेरे दुश्मन है वो तो मेरे पे इस पे क्रिया करेंगे ना। तो राम जी बन के धनुष लेके कोई भी निकल सकता है, भाई मैं भी लंका जला के आ जाऊंगा। तुम्हारे यहाँ पे औलाद नहीं हो रही थी तो तुम्हारे यहाँ पे जानवर की बलि दी गई है इतने दिन तक, और उसके बाद में प्रार्थना की है, तब माता के गणों में से ये हुआ है। अब ये क्योंकि औलाद चाहिए थी, औलाद तो हो गई। और जैसे थर्ड आई चक्र जैसे जब दिखना स्टार्ट हुआ, अगर मैं मतलब, क्योंकि मैं अपने एग्जांपल से समझाऊंगी तो मुझे लग रहा है लोग ज्यादा समझ पाएंगे। मैंने त्राटक से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं और न्यूट्रल करूं ताकि लोकल पब्लिक समझे, मैं बहुत कोशिश करता हूँ। नहीं बहुत बहुत सही है, आई थिंक बहुत अच्छे समझ रहे हैं।
बहुत इजी है, नहीं होगा तो वोट करना, हम दूसरे पॉडकास्ट में और ज्यादा क्योंकि बेसिक में मैं आ जिस जाएंगे। तरीके से बात करता हूँ ना, मैं वैसे कर नहीं रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि जितना ज्यादा हो सके पब्लिक समझ सके, हाँ जी, लेकिन वरना नहीं नहीं नहीं, बहुत सही है। मैं एक इसमें पूछना चाहती हूँ, थर्ड आई पे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं और वो चाहते हैं कि सीधा दिखना शुरू हो जाए, थर्ड आई पे काम हो जाए हमारा, बाकी चक्रों की नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है, जितना मैं मिलती हूँ, बराबर। आप भी देख रहे होगे, सबको है कि बस थर्ड आई खोल दो, दिख जाए और काम हो जाए, हमारे फ्यूचर पास सब देख ले हम। तो मुझे ये जानना है कि जो मेरा, क्योंकि मैंने जब जर्नी स्टार्ट की थी, मेरी कोई डिजायर ऐसी नहीं थी, मुझे थर्ड आई का वो नहीं था, मैं त्राटक कर रही थी। हाँ, त्राटक जैसे बोला कि पूरा ऐसा, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं है, फोकस्ड हो, तो ऑटोमेटिकली जर्नी स्टार्ट हो जाती है। देन मेडिटेशन, एंड ये अपने आप स्टार्ट हुआ जर्नी। अभी अगर किसी का एकदम से, जैसे मेरे साथ हुआ है थर्ड आई, तो क्या मेरे बाकी चक्र भी, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं देखूं, बहुत पहले, अगर मैं काफी साल पहले पीछे जाके देखूं, तो क्या उस टाइम पे मेरे बाकी चक्र भी एक्टिवेट थे? क्योंकि अगर आज देखती हूँ, जब मुझे नॉलेज हुई, जब मैंने इसके बारे में पढ़ाई की, तो ऑब्वियसली मैंने फील किया, मुझे मेरे चक्र की, हाँ, कैसे काम करते हैं, कहाँ पे क्या है, तब पता चला। लेकिन जब स्टार्ट किया था, मुझे है ये, मुझे नहीं पता, उस टाइम पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया ये चीज, मुझे दिखा और मैं शॉक हो गई थी कि ओके, ये क्या हो रहा है। लेकिन मुझे आपसे जानना है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि उस टाइम पे मेरे सारे चक्र एक्टिवेट थे, इसलिए सीधा थर्ड आई चक्र पे आ गई? अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने अपने एक्सपीरियंस जो किया उसके हिसाब से मैंने वीडियोस बना के रखे, लेकिन एक दो वीडियो नहीं है जिसपे आदमी देख के समझ पाए। ह्यूमन बॉडी में जब हम लोग आते हैं ना, उसके साथ में हम बहुत सारे डायमेंशन पे बहुत सारे अलग अलग एंटिटी रह चुके हैं। तो वो सारे सूक्ष्म शरीर, सारे कृपा, सारा लाभ, इज्जत, डर, खुशी, ऐसे बहुत सारे, कैसे एक्सप्लेन करूं इसको, इतने सारे स्टेट में हम लोग रह चुके हैं। वो सब कॉम्बिनेशन होके ह्यूमन बॉडी में हम लोग आते हैं। तो इसका 7 चक्र से बहुत बियॉन्ड है ऐसा। अब कुछ लोग हैं जिसको आपने बोले कि डायरेक्ट दृष्टि चाहिए, तो डायरेक्ट दृष्टि मिलती है क्या? डायरेक्ट दृष्टि मिलती है, लेकिन वो वैसे ही हो जाएगा जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप लिया और वो यूज कर रहा है, तो आप भी कान पे लगा दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। डॉक्टर भी दिल की धड़कन सुन रहा है, आप भी सुनोगे, डॉक्टर बता पाएगा तकलीफ क्या है, दूसरा बंदा नहीं बता पाएगा। तो बहुत सारे प्रोसेस में दृष्टि खुलती। अभी जैसे मैंने जो बताया, जो बंदा जिसने मेरे को बोला कि भैया सारा सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो उसके शरीर में, क्योंकि वो पितरों को स्थान भी दिया हुआ है और वो घर में बाकी सब धागा ताबीज नहीं, लेकिन वो फिजिकल मूर्ति भोग चढ़ाना वो वाला प्रोसेस को फॉलो करता है, उसको तकलीफ भी स्टमक से और हार्ट चक्र से रिलेटेड तकलीफ है। मैं ज्यादा नहीं बोलता। मैंने उसको देखा तो मैंने बोला कि क्योंकि भोगी शक्ति है, तो मैंने बोला अब तू जाके भोग चढ़ा देना, फिर से उठा के लेके आ जाएंगे और तेरी गाड़ी चलती रहेगी। ये जो शक्ति है ना, जिस चक्र पे स्थान ली हुई है उसी से एसोसिएट करती है, वही तकलीफ देगी, वही डिजायर देगी, वही ऐसा है। तो अब वो बंदे को धुंधला दिख रहा है, दृष्टि तो खुली है, उसकी कुंडली नहीं 7वें चक्र पे खुल के वो सब कुछ नहीं खुली है। न तो खुद देख लेता मेरी प्रॉब्लम क्या है। उसको सिद्धियां शक्तियां मदद कर रही है। वो सिद्धियां शक्तियां कहाँ है? उसके हार्ट चक्र पे बैठी है और मणिपुर पे बैठी है। हार्ट चक्र से उसका जो लव रिलेशन है हमेशा परेशान रहता है उसके लिए, क्योंकि और उसने बोला करीम बा बस इतनी दुआ कर दो कि ये और मैं एक साथ हो जाए। बोला मैं तो कर दूं, तेरे शक्तियां ही नहीं चाहती उसका, क्योंकि उसके घर में इतनी सारी तकलीफ है। और वो मतलब वो पूरी एग्री भी करता, उसको पता है कि, बोले इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आप प्रे कर दो। मैं बोला अब तू फिर सारी जिंदगी दोनों परेशान रहोगे तुम लोग। उसको बोल अपना सिस्टम साफ कर, इस तरीके से काम कर, और वो होता नहीं। तो ये जहां उसकी शक्तियों के स्थान है मणिपुर और हार्ट पे, वही जगह पे उसको प्रॉब्लम होती है, वहीं से तकलीफ आती। उसको क्या बोलते हैं, उसने बोला धुंधला धुंधला दिख रहा है। मैंने बोला ये कर देना। तो उसने बोला मेरे को ये 2-3 चीज दिख रही है, सफेद कपड़े में ये है और ये वाली शक्ति और मसानी है। तो मैंने उसको बताया था, सफेद कपड़े लिए तेरे पितरों ने लेके आए इसलिए क्योंकि तेरे को वो सफेद है, पितर से रिलेटेड है, तेरे मणिपुर पे दिख रही। जिसको तू मसानी समझ रहा है वो तेरे हार्ट चक्र पे बैठी हुई चीज है, यानी ये 2 चक्र पे बैठी हुई चीज तेरे को दिखा रही है, आज्ञा चक्र पे नहीं है। तो बहुत बार तुम्हारा सूक्ष्म शरीर किससे भरा हुआ है? जाप से भरा हुआ है, भोगी शक्ति से भरा हुआ है, ग्रॉस है, एस्ट्रल है, फायर एलिमेंट है। वो किस चक्र से वो जुड़ी हुई है? यानी एग्जाम्पल के तौर पे स्वादिष्टान चक्र पे चुड़ैल आती है आदमी के, तो वो डिजायर है। वही डिजायर माता का ही तत्व है, लेकिन तुम्हारे अंदर मलिन है, क्योंकि तुम माँ के भाव से सबको नहीं देख रहे, तो तुम्हारे अंदर वही मलिन भाव आया। तो क्या चुड़ैल आने पे लोगों को दिखता नहीं है? कितने लोग नहीं जिसको चुड़ैल लगी हुई है, प्रेत लगा हुआ है, लेकिन वो भी देख लेते, मगर वो क्या रामायण देख रहे?
सूक्ष्म जगत देख रहे, सत्य लोग देख रहे, नहीं, वो तुम्हारे पीछे वही देख पाएंगे। तो जो भी चक्र की डेटीज या एंटिटीज है वो अपने डायमेंशन की चीजें देखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आज्ञा चक्र खुलेगा और भगवान के दर्शन हो गए। किसी की कोई भी इतने सारे चक्रों में से किसी एक जगह पे भी शक्ति बैठ सकती है और उसको उस लेवल का दिखा सकती है। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो जैसे मैंने आपको बताया ना, थर्ड आई हुआ एंड उसके बाद दिखना स्टार्ट हुआ और जो एक अलग ही जर्नी स्टार्ट हुई। ये क्या है? आप कहां से कहां तक क्या देख लेते हो, मेरे को ये बताओ। तो मुझे पास्ट भी दिखता है, प्रेजेंट भी दिखता है, फ्यूचर दिखता है, ब्लेसिंग दिखता है, जो भी। अब मेरे भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, मेरे वालों को तो सब पता है मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं देखता हूँ, कैसे देखता हूँ, कौन सी शक्ति दिखाती है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आप कोई भी पेशेंट आपके पास में आता है या कोई भी जो क्लाइंट है जो आता है, क्या क्या चीज आप देख लेते हो? तो आपने बताया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अंदर उनकी प्रॉब्लम की सोर्स दिखती है या उनके लिए क्या करना चाहिए वो दिखता है? दोनों दिखते। पहले प्रॉब्लम दिखेगी देन सॉल्यूशन। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला हो गया, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एनर्जी या एंटिटी जो भी उनके साथ है, यानी भगवान का जाप कर रहे हैं कि शैतान पीछे घूम रहा है, पेट दर्द हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और वो अभी किस स्टेट में है, वो शक्ति के वो पेशेंट वो क्लाइंट जो है वो किस स्टेट में है, वो दिख जाएगा कि तुम्हारा भी ये कंडीशन है, ऐसा चल रहा है, तुमको ये करना चाहिए। तो वैसे टाइप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा दिख रहा है कुएं से कोई पानी लेके आ रहा है, तो आप बता दोगे कि भाई जाके किधर कुएं से, तूने उस कुएं से पानी गलत लिया था, वो तेरे लायक नहीं था। तो वो हाँ, सिद्धियां लिमिटेड GIF इमेज या क्लिप की तरह चीजें दिखाती है। सिद्धियां क्लिप्स में दिखाएगी आपको। कुंडलिनी आज्ञा चक्र पे आके सारी लेयर खोल के दृष्टि जब किसी को देखना तो छोड़ ही दो, वो देखना नहीं होता, वो पूरा एक्सपीरियंस करना होता है। तो सिद्धियां क्लिप्स में दिखाती, स्क्रीन में दिखाती है, जितने की जरूरत है उतना दिखाती है। एक, ठीक है। कौन सी सिद्धि है? अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है। डिजायर सामने वाले का जो है वो अगर आपसे पूरा करवाने वाली सिद्धि, एग्जाम्पल मेरा कोई डिजायर है, प्रेत की तकलीफ है और ये नहीं, मेरा एक डिजायर है जो मैं पूरा करना चाहता हूं, चाहे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो या सॉल्यूशन पाना हो। डिजायर सबसे ऊपर है, मैं उसके लिए सब चीजों को त्याग दूंगा, करने के लिए रेडी हो जाऊंगा, ये डिजायर की एलिमेंट हो गई। तो डिजायर किससे जुड़ा हुआ है? पृथ्वी तत्व से, अग्नि तत्व से, जल तत्व से। तो ये 3 शक्ति हो गई। भोगी भी बोल सकते हो उसको, डिपेंड करता है भोग किस चीज का ले रही है, फूड का ले रही है, हवन का ले रही है, जाप का ले, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये वो हो गया। कौन सी सिद्धियां बता रही है अभी आपको, समझ रहे हो? तो मैं चाहता हूं मेरी कोई बीमारी है वो उसका मैं रिलीफ ढूंढ रहा हूं, ये हार्ट चक्र की हो गई। मेरे को एक तकलीफ है, मैं चाहता हूं कि ये तकलीफ मुझसे छुड़ी है। तो आप मेरे को पूछोगे ये तकलीफ जिसने तेरे को दी है क्या उस पर वापस चले आए? मैं बोलूंगा नहीं। तो ये हो गई हार्ट चक्र वाली। ऐसा तो मैंने बोला नीचे के 3 की जो शक्तियां है भोगी है, ऊपर की 3 को भोग नहीं चाहिए। हार्ट चक्र वाली जितने भी है उसमें भोगी भी आती है और बगैर भोग वाली भी आती है। तो मेरे को चाहिए मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लेकिन आपने बोला दूसरों में वापस उसमें भेज दूं, मैं बोलूंगा नहीं। अब जिसको डिजायर चाहिए अपनी प्रॉब्लम को, एक होता है जिसको सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, उसके लिए आपको एग्जाम्पल, आप कोई पेशेंट है, मेरे को नेगेटिविटी भी नहीं जाननी, मेरे को मेरी प्रॉब्लम भी नहीं जाननी, मैंने अभी आजकल वीडियो देख रहा हूँ, मेरे अंदर डिजायर है यार सच में ऐसा होता है क्या, आगे चक्र बोल रहे हैं और ये सब बोल रहे हैं, चल ममता मैडम को मैं भी फोन करता हूँ, मैडम मुझे भी अपनी दृष्टि खोलनी है। अब मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सच्चे दिल से किया कि जानने की कोशिश करता हूँ, बाकी सब तो चोर है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मैंने आपने बोल दिया ओम नमः शिवाय का, अब नहीं ये बोलना गलत हो जाएगा, आपके नहीं बोल, आप तो अपने से नहीं बोलते हो, मैं तो अपनी तरफ से बताया था ना इस मंत्र का जाप करो, लेकिन मान लो बोले मेरी दृष्टि खोलने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए। अब आपको जो भी स्पिरिट दिखाती है कि इसका स्पिरिचुअल जर्नी में ये होगा, ये भोगी शक्तियां नहीं है, ये स्पेस एलिमेंट, स्काई एलिमेंट है, ये वैसा है। समझ गए? पंच तत्व वाली कैसी होती है, डायमेंशन वाली कौन सी है, प्रेत कौन दिखा रहा है, कब्रस्तान कौन दिखा रहा है, पितरों का स्थान कौन दिखा रहा है, आसमान के परे कौन दिखा रहा है। ममता दीदी मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि मेरे को आज आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट भगवान भगवान इतना करना पड़ रहा है, और मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ। देखने की कोशिश करो, वो करीम खान तो पहले बच्चों को पढ़ाता था, जो बच्चों को पढ़ाता था उसमें हिंदू मुसलमान सिख सब आते थे, तूने भेदभाव नहीं किया। अब मेरा मन शांत हो गया, थोड़े टाइम के लिए गोली मिल गई मेरे को अच्छा ऐसा है, मैं था चलो ठीक है, ध्यान करूंगा। एक्सपीरियंस ऐसा चले कि माता ने मेरे को चुन रखा था कि बाकी सब तो है लेकिन काली का फेवरेट चाइल्ड तू ही है। अब मैं फेवरेट हूं तो फिर तो वो तो रोलर कोस्टर की राइड कराएगी। अब जब मैंने ये जान लिया, मेरे को किसी और को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तो आप अभी जरूरी नहीं है कि आप मेरे को सब बताओ, लेकिन जब आप ध्यान करोगे या थोड़ा सा उस पर ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी शक्तियां कहाँ तक बताती है,
कहाँ कहाँ तक दिखाती है, वो सामने वाला पेशेंट जब उसको फॉलो करता है तो इन शक्ति को क्या मिलता है। पेट दर्द था, आपने गोली दे दी, अब रोज पेट दर्द होगा, रोज गोली देते रहोगे क्या? तो ऐसे तो डॉक्टर का धंधा अच्छा चलेगा ना, समझ रहे हो? आप भी तो चाहते हो, आप भी तो नहीं चाहते अगले 40 साल तक मैं आपसे गोली लेता रहूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक टाइम के बाद आपके बोलोगे भाई कुछ तो निवारण हो, बोले इसको बोल बाहर का खाना बंद कर दे, ये भोगी शक्ति नहीं है। तो ऐसी भी है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी गहराई से जानना चाहते हो। जो स्पिरिट्स मदद कर रही है आप उसी की सबसे ज्यादा हेल्प लेना चाहते हो, या डिपेंड करता है। जैसा मैंने आपको बोला ना कि कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया, पूरी आर्मी खड़ी थी उधर, और हर आर्मी वाले का यही सोचना था कि यार अर्जुन को ज्ञान दे रहे, मेरे को क्यों नहीं दिए। कृष्ण की नजर में देखोगे तो बोले तुम सब अर्जुन नहीं, अर्जुन ही एक ही है, तुमको ज्ञान दूंगा पागल हो जाओगे। अर्जुन के अंदर इतनी ग्रहण शक्ति है जो एक्सेप्ट कर पाए। आप अर्जुन हैंडल करते हो, मैं सैनिकों को हैंडल करता हूँ, ये वैसी बात। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी लाइफ में आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे, कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। तो जैसे बहुत सारे जैसे हम देखते हैं धर्मगुरु जैसे पर्चा निकालते हैं, या और भी है जो बहुत कुछ बता देते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है ये एक जो मतलब मेरे अंदर देवी आ गई है काली, क्योंकि मैं बचपन से पूजा कर रही हूँ। मतलब मैं ये मानती हूँ कि वो परम आदि शक्ति नहीं आ सकती है, उसकी एक किरण भी आप उसको ध्यान के थ्रू वैसे देख सकते हो, लेकिन अगर मैं ये को मेरे शरीर में आ गई है तो मेरे हिसाब से वो पॉसिबल है ही नहीं। मैं तो खुलेआम पॉडकास्ट पे भी मैंने ये चीज बोली है, बट कुछ लोग ये क्लेम करते हैं मेरे अंदर आ गई है, सिर घुमा रही है। नहीं तो बोलते हैं ना वो तो समंदर है, ये तो एक बूंद है इसलिए आ पाई है। तो ये कितना सच है, इस पे आप बताएंगे कि जो एक तो मुझे ये जानना है कि जैसे कोई पर्चा निकाल रहा है या कोई आपके बारे में बता दे रहा है कि ये है ऐसे ऐसे है, तो उनका कौन है, उनके ऊपर कौन है? ये कोई योगिनी है, पिशाचनी है, या कोई अप्सरा है? और जो बोलते हैं मेरे माता आ गई है, वो क्या है? मैं नहीं चाहता आपके चैनल पे कुछ बात है, लेकिन ये कई बार मैंने बोल चुका है। बागेश्वर धाम, उनके एक वीडियो में वो बता रहे हमने आज तक हनुमान जी की एक पूंछ का बाल भी नहीं देखा। बिल्कुल। जी। अब जो पूरे लोग फॉलो कर रहे हैं वो तो जानते हैं कि वो हनुमान जी के भक्त है, गुरु परंपरा से आ रहे। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा दरबार चला रहे, इतने लोगों का काम कर रहे और हनुमान जी के दर्शन नहीं किए। उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने बहुत सत्य बात बोली है। मैंने कई बार इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया है कि गुरु परंपरा की सिद्धि वालों को क्या मिलता है, देवता दर्शन देते, सिद्धि दर्शन करती, क्या वो साक्षात भगवान है? तो उन्हें उस तरीके से बताया कि साक्षात भगवान, ज्ञान विद्या अलग है, महाविद्या विद्या के परे है। तो क्या सब वही सरस्वती का स्वरूप नहीं है क्या? उसमें से एक स्वरूप आप है जिसके अंदर वो नॉलेज है। एक बुक जो हमारे टेबल पे रखी है, ये जिस लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरी में होगी, एक प्रिंटिंग प्रेस में होगी लाखों की तादाद में, ये सारा मीडिया इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो वो ज्ञान हर जगह एग्जिस्ट करता है। आप बोलते पूरा का पूरा मेरे अंदर है, तब प्रॉब्लम हो जाती है। अब तो लोग ये भी बोलते हैं अरे वो तो इतनी बड़ी शक्ति है, वो समंदर है, वो तो अंदर आ ही नहीं सकती, वो तो बूंद समाता आते हैं, तो नहीं तो शरीर फट जाएगा। तो मैंने वही पहले वाले में भी यही बोला, ऐसा बताओ ना कहीं पे कृष्ण ने अर्जुन के सामने कितने आर्मी वालों में कितनों के शरीर फट गए थे, विराट स्वरूप जो दिखाए। राम जी ने जब लड़ रहे थे रावण के साथ में, पूरी आर्मी खड़ी थी, किसका शरीर फट गया? तो अभी ये बोलने की बात है। तो हाँ, देवी देवता आते कि नहीं, अब वही बात हो गई कि उनको जो आप देवी देवता बोल रहे हो वो देवी देवता है क्या? स्क्रिप्चर्स में देवी देवता बताए गए नाम के साथ, योगिनी बताई गई है, गंधर्वास बताए गए, दानव, राक्षस सब बताए हुए। अब अपना इंडिया का हिंदू कल्चर ऐसा है ना कि सबको भगवान बना देते हैं। तकलीफ की बात वो है।
तो ग्राम में फकीर के लिए भगवान कौन? बोले जो मेरे को रोटी दे दे, तो उसके लिए रोटी देने वाला भी भगवान हो गया। अब हम लोग का ये कि भाई ये लोग जो शरीर में आ रहे देवी देवता है कि नहीं है, तो हम लोग ये देखेंगे ना देवी देवता जो स्क्रिप्चर्स में हमारे बताए गए उनका स्थान क्या है, कैरेक्टर क्या है, पावर क्या है, क्या ये लोग वैसा कर पा रहे? कि ये कौन से देवी देवता है कि आते साथ खाना मांगते, इनको इतना सारा खाना दो, भोग दो? तो क्या ऐसे देवी देवता है जो भोग? देवी देवता तो लेन देन वाले ही होते हैं भाई, वो तो ले दे के काम करते, गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वही है ना, बागेश्वर धाम लाखों की भीड़ है, सब ये सोच रहे हनुमान जी बैठे, अब वो लेडीज लोग बैठे सर घुमा रहे पेन में अपनी तकलीफों में, लेकिन हनुमान जी बैठे कि जब ये नंबर आएगा इधर बैठेगी तब मैं इलाज करूंगा। नहीं वो, पर मैंने तो उनकी वो भी देखा ना, उनकी वीडियोस में सिद्धियां शक्तियां होती है धाम की, दरबार की, मैं बोल रहा हूँ ना। आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं हनुमान जी बैठे हुए, भगवान है, उस समंदर की एक बूंद है, तो सिर्फ वहीं क्यों है, आपके घर में क्यों नहीं है? सब जगह पे है ना। सिर्फ एक्सपीरियंस और वो जितने भी ले लो, ये सब लोग क्या बोल रहे, एग्जाम्पल ले लो बागेश्वर धाम के गुरु जी का ही, आप उनके पास जा रहे हो ये सोच के इनके पास सिद्धि शक्ति है, पावर है, इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि वो पावर उनको मिले? साधना की, तुम नहीं कर सकते क्या? वो भी वही सिखा रहे हैं कि अपने घर में बैठो, मंत्र का जाप करो, स्क्रिप्चर्स पढ़ो, भगवान राम जी का नाम लो, ध्यान करो, मगर लोग ये नहीं कर रहे ना। क्यों? क्योंकि ये शक्ति तत्व वाले, ये भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। मैं बोलता हूँ ना, दो कैटेगरी, भक्ति और शक्ति। भक्ति वाले को बोलो राम जी का नाम लेना है, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, जाप करना, नहीं कर पाएंगे, करना नहीं, जल्दी रिजल्ट चाहिए, होना ही नहीं है उनसे, होना ही नहीं है। ये शक्ति तत्व वाले, बैड कर्मास वाले, पहले से दोषा पूरा बर्डन लेके आए, ये नहीं होने वाला जाप इनसे भाई। इनके लिए गुरु का आशीर्वाद लगेगा तब जाके कुछ बत्ती जलेगी, क्योंकि ये उस टाइप के लोग हैं, सबसे फायदा लेना देना किसी को नहीं है। ये वैसी चीज है। कुछ लोग होते जो भक्ति वाले होते, उनको बोल दो काला कपड़ा, 3 नींबू 3 नारियल ले रहे हो उनसे होगा ही नहीं वो। ये भक्ति वाले ऐसा है। तो ये शक्ति तत्व वाले, ये अलग अलग ठोकर खाए हुए ही है, पिछले जन्म में रावण की सेना में से हो गए। ऐसा मैंने तो एक देखा था, अभी आपको ऑफ कैमरा बताऊं मैं, अगर किसी ने पूछा था भैया कौन है, मैंने जैसे देखा ना, मेरे को दिखा रावण के दरबार के अंदर बैठे हुए के हनुमान जी जब आए रावण के इसमें जो पूरा लंका जला दिए, इन्होंने रावण हमेशा, क्योंकि रावण ये बताता वो शक्तिशाली वहां का भगवान वही है, उन लोग वही मानते थे। हनुमान जी को देख के उसने रावण की लंका छोड़ के हनुमान जी के लिए सरेंडर किया था। इंसान के रूप में पैदा हुआ, हनुमान जी का भक्त बन गए। मेरे को पता भी नहीं था हनुमान जी के भक्त है, मेरे को किसी ने फोटो भेज दी, भैया देखो क्या दिखता है। मैं देखा, मतलब अरे भाई ये तो रावण की सेना में थे यार, इन्होंने तो हनुमान जी को देख के मतलब रावण को छोड़ दिया था। अब उस टाइम पे जितना पाप किया था, रावण की सेना में थे, तो वो तो भोगना ही है, और इस जन्म में ऐसा बन गया है। तो आप ये बता देते हो फोटो देख के पास्ट लाइफ? अरे भाई मैं बताता नहीं, वो अलग टाइम था कि किसी ने भेज दिया था तो मैंने देख लिया कि क्या है ऐसा। तो अभी आप मेरा बताओगे प्लीज? सुन नहीं पाओगे आप। नहीं, मैं सुनना चाहूंगी। क्या? मेरा कुछ पास्ट लाइफ का कुछ भी बताइए। पास्ट लाइफ का नहीं, मैंने बताया ना, माँ का कुछ भी इंटरेस्टिंग। गलत हो जाएगा। नहीं, जो चीज जरूरी थी मैंने आपको बताया कि नहीं? नहीं प्लीज बताइए। फिर ये सब उम्मीद लगाएंगे कि हमको भी करीम पे चेक करके बताइए। जिनको चेक कराना है भाई ममता दीदी के पास जाके चेक कराना, मेरे पास नहीं आना। और आपने जिनको बिठाया उन्होंने भी खुद के अपने मुंह से बताया कि भाई हमने ये देखा, आपने ये एक्सपीरियंस किया। तो मैंने ना आपको चेक किया ना उनको चेक किया, आपने देखा, आपने बताया ये चीज दिख रही है, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया ये, मैंने वेरीफाई करवाया कि हाँ भाई ये चीज है। हाँ जी। तो वो चेकिंग वाले वो यहाँ आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, पास्ट लाइफ में क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मटेरियल बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कैसे मिले, वो आपके पास, मेरे पास नहीं। ठीक है, थैंक यू। अब वो बताओ, आप मेरा कुछ बताओ पास्ट का। शक्ति के गणों में से जो होते ना, वो उस पे अपनी दुनिया का साइंस लगता नहीं है एक तरीके से। माता पार्वती के लिए जो रूल्स है वो नंदी के लिए नहीं है, वो गणेशा के लिए नहीं है, वो कार्तिकेय के लिए नहीं है। शक्ति के स्वरूप शिव शक्ति को अलग तरीके से हैंडल करते, अपने गणों को अलग तरीके से हैंडल करते। शक्ति के स्वरूप पे एक साइंस अलग लगता है, शिव के स्वरूप, शिव तत्व वाले, उनका एक साइंस अलग है, शक्ति वालों का अलग है। शक्ति वाले क्या, हर शेर का सवा शेर, हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, हर गोली की महागोली, ये है। तो माया के लूप सर्कल बढ़ता चले जाएगा, शिव इन सबसे हटा देता है। तो हर बंदे को लक्ष्मी चाहिए, विष्णु भगवान की वर्शिप में अभी बता रहा था ना कि वो लक्ष्मी विष्णु भगवान के पैर के पास है। भगवान ने लक्ष्मी से आपको दूर करके अपने मन के पास बुला रहा था, और आप आ गए, भैया हमारा काम धंधा सब स्लो, लक्ष्मी है ही नहीं, मटेरियल बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। भगवान अपने पास बुला रहा था और हमने सोचा अरे लक्ष्मी माता दूर हो गई, एक काम कर ये कर ले, और फिर से माया आ जाती है, फिर से तुम विष्णु भगवान से दूर हो गए। ये भी तो हो सकता है तुमसे नोट दूर जा रही है, भगवान नजदीक आ रहे।
तो ये वैसी बात हो गई। अब शक्ति के गणों में से हो, अगर आप उस चीज को समझ लोगे कि मैं शक्ति के गणों में से हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको शक्ति के लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं। शक्ति के लिए स्पेशल जाप, ध्यान, 40 साल की विधि, करीम भाई ने बताया 6 घंटा रोज बैठना पड़ता है, आपको तो नहीं बैठना पड़ा, शक्ति ऑलरेडी एक्टिव है। तो शक्ति को क्या चीज, शक्ति विदाउट शिव डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो जब भी शक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, उसको शिव की जरूरत पड़ती है। मैं यहाँ पे शंकर भगवान, माता पार्वती की बात नहीं कर रहा, एक चलाने वाली फोर्स और उसको स्थिर करने वाली फोर्स। ऐसा है एक गाड़ी जिसके अंदर ड्राइवर हमारे जैसा बैठा हो, वो सबको उड़ाते हुए निकल जाएगा। तो उसके लिए शक्ति विदाउट शिव डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इसको स्थिरता पे लेके आने शिव। आप शक्ति के गणों में से हो, तो आपको स्पेसिफिक चीज करने के लिए कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल, साधना, जैसे आपको यार करीम खान सोर्स कैसे देख लेता है, मैं भी देखना चाहती हूँ, मैंने जो साधना की आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए। जैसे मेरे को, मैंने वो कोई तो था, वो पास्ट लाइफ देखता था, यूट्यूब पे वीडियो सामने आ गया, मैं देखा पास्ट लाइफ देखता है, मैंने प्रार्थना किया, जैसा मैंने उस वक्त भी उनको यही बताया, मैंने प्रार्थना की कि मैं देखना चाहता हूँ क्या किस लेवल पे ये चीजें बताते। टन 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 स्क्रीन आ गई, पूरा एक्सपीरियंस किया, चीजें देखा, फटाक से ग्रुप में डाल दिया, प्रार्थना करके कि जिनको देखना है ये 3 दिन के लिए हमारे पास सिद्धियां है, 3 दिन में जो देखना चाहता है देख लो। उसमें से कुछ लोग थे जिन्होंने फटाफट कि करीम भाई ने जो सिद्धियां डाले, वो अक्सर मैं ग्रुप में डालते रहने का कि भाई ये वाली शक्ति है, ये ट्राई कर लो। कभी आगे भाई पानी में दिख रहा है तो मतलब भाई पानी का ग्लास लेके बैठो और देखना शुरू करो, दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो 2 दिन 4 दिन, ताकि ऐसा नहीं किसको काबू करना, ऐसा है कि लोग उसे सीख सके, तो उस तरीके से करते रहता था। आपको अलग से उस बंदे ने उस चीज को अचीव करने के लिए एक सर्टेन साधना किया होगा। आपको अगर उसको पूरा अपना बनाना है, उसके लिए साधना लगेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी शक्ति तत्व हो। आपको 100% ये भी मिल जाएगा कि ये साधना से आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुतों के पास ये नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं, शिव तत्व वाले शक्ति की साधना किए जा रहे हैं, अचीव नहीं हो रहा है, तो उनको ऐसे, यार करीम भाई मैं तो 10 साल से साधना कर रहा हूँ, भला मन कैसा है, बस किसी का बुरा नहीं करता हूँ, अच्छा रहता हूँ। शिव ऑलरेडी अचीव है, शक्ति के पीछे दौड़ रहा है। बोले लेकिन शक्ति को भी एक्सपीरियंस करना, तो तुझे वो गुरु चाहिए जो जिसने शक्ति 7 चक्रों को चैनलाइज किया हुआ हो, समझ रहे हो। तो जो आप शक्ति तत्व के गणों में से हो, आपको शक्ति की साधना अलग से नहीं करनी पड़ेगी। अगर उसको पाना है फिर वो साधना है, प्लस करने से पहले आपको 100% ये पता होगा इससे मैं अचीव कर लूंगी। माँ जिसको नहीं अचीव करवाना चाहती, आपको पहले लग जाएगा कि अब का मन में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा ऐसा। लेकिन शक्ति को किस चीज की जरूरत है, शिव। वो एक ही तो चीज है जो उसके पास नहीं है। माया, महामाया सब कुछ है। ललिता माता का एक एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था, मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। माँ अपने सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मेरे को एक अलग एक्सपीरियंस करवा रही थी। वो पूरा स्टेट इंग्लिश में चल रहा था। तो वो कोई बोले भगवान इंग्लिश में बात करता है, वो ठीक है, जो भी है, जो सिद्धि आई होगी दिखाने के लिए वो इंग्लिश वाली होगी। वो पूरे कन्वर्सेशन में मैंने दिल से, मतलब इतना ब्लिस में था और इतना वो एक्सपीरियंस, और वो अलग अलग स्वरूप ब्रह्मांड के दिखा रही है। तो मैंने माँ को पूछा था, माँ इज देयर एनीथिंग दैट इवन यू आर सीकिंग? कोई ऐसी चीज है जो आपको भी, आप भी ढूंढ रहे हो? तो माँ ने बोली, आई एम सर्चिंग फॉर ओनली वन थिंग, आई एम सीकिंग फॉर ओनली वन थिंग, दैट इज नथिंग। जिस नथिंग बोली ना, शिव आ गए, नथिंग। माँ को वही एक चीज तो चाहिए, नथिंग, क्योंकि सारा जगह उसके पास। जिसके पास सब कुछ है उसके पास क्या नहीं है? जो कुछ नहीं है वही नहीं है ना उसके पास, सब कुछ है उसके पास। एक चीज की कमी रह गई, क्या? नथिंग, कुछ नहीं। जैसी नथिंग बोली, शिव स्वरूप में आ गए। और तो मैं बोला, यानी माँ के पास भी सब कुछ होने के बाद भी एक चीज की कमी है। समझ रहे हो? एवरीथिंग है उसके पास। जिसके पास एवरीथिंग है उसके पास में नथिंग नहीं है। जैसी वो नथिंग मिल जाता तो वो शक्ति तो वही है, शिव को। तो क्या ज्यादा मंत्र जाप करने से देवी देवता की सवारी आती है? मंत्र शक्ति को चैनलाइज करने का एक माध्यम है। फिर मंत्र बहुत टाइप के, गुरु मंत्र है, बीज मंत्र है, वैदिक मंत्र है, शाबर मंत्र है, अलग अलग मंत्र है। उसमें से मंत्र को किस तरीके से कर रहे हो, मुंह से बोलकर, आंखों से देखकर, सुनकर। वो पुराण की कहानी है। विष्णु भगवान सो रहे, ब्रह्मा जी क्रिएशन के काम में लगे। यूनिवर्सल साउंड जो उस वक्त चल रहा है, ब्रह्मा जब क्रिएट कर रहे थे, वो ओम की ध्वनि थी। उस ओम से सारे मंत्र का सोर्स जो है वो ओम है। सारे मंत्र उससे आए बाहर। तो क्योंकि विष्णु भगवान सो रहे थे, वो मंत्र उनके कान में गया और विष्णु भगवान के कान के मैल से 2 जीव जिंदा हुए और वो बाहर निकले। और वो इतने भूखे प्यासे थे, इतनी क्रेविंग थी उनको, तो बाजू में कुछ था नहीं, तो विष्णु भगवान जो लेटे हुए, उन्होंने पानी पिया, बड़े हो गए
और सीधा उन्होंने ब्रह्मा जी के कमल पे हमला किया और वेद गिरा दी नीचे। लोग मेरे को पूछते करीम भाई काम करते हुए या सोते हुए मंत्र चलना ठीक है क्या? मैं हमेशा से मना करता है। मंत्र तभी करो और अगर कान से सुन रहे हो तो जब तुम ध्यान कर रहे हो। उसका ये प्रूफ है कि विष्णु भगवान ध्यान नहीं कर रहे थे, मंत्र किसी गुरु ने नहीं दिया था, ऑडियो उनके कान में डायरेक्ट गया, वो सो रहे थे। अगर जागे हुए रहते तो अलग इंपैक्ट होता। वो सो रहे थे, वही क्रिएटिव फोर्स में से डिस्ट्रक्टिव फोर्स आ गई और उसने क्या किया, सब कुछ खा के तबाह करने के लिए सबसे पहले कहाँ अटैक किया? ब्रह्मा जी के कमल। ब्रह्मा जी के कमल क्या है? विष्णु भगवान का मणिपुर। जब आप मंत्र का उच्चारण गलत तरीके से सुनते हो, ध्यान की विधि नहीं कर रहे हो, ऑडियो में सुन रहे हो, मलिन हो, गुरु ने नहीं दिया है, या सोते हो या कुछ अलग काम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स खड़ी हो जाती है और उसने अटैक किधर किया? मणिपुर पे, तुम्हारे डिजायर पे। और उसने क्या गिरा दिया ब्रह्मा जी के हाथ से? वेद, सुप्रीम ज्ञान। जब मणिपुर पे सिद्धियां आएगी, भगवान का ज्ञान हटा देगी, शैतान का ज्ञान अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। उन दोनों को फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से प्रे किए, विष्णु भगवान उठे, उनसे लड़े। जैसे हम सिद्धि साधना करने के बाद जब सिद्धि आ जाती है उसको मुक्ति नहीं दे पाते, वो एक प्रूफ है कि विष्णु भगवान उनसे लड़े जा रहे थे, उन लोग एंड तक हारे नहीं। तब विष्णु भगवान को रियलाइज हुआ कि ये ताकत से नहीं हार पाएंगे। तो शक्ति को तुम शक्ति से नहीं हरा पाओगे। जैसा मैंने बोला, शक्ति आउट ऑफ कंट्रोल डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, तो तुम उसको शक्ति को नहीं, तंत्र को तंत्रों से काटोगे, उसमें शिव की जरूरत पड़ेगी। अब वो लड़ते हुए चले गए, एंड में उनको समझ में आ गया इनको ताकत से नहीं हराया जाता, तो वो हारे नहीं, वो बैठ गए और उन्होंने मजाक में क्या बोला? नीला है और नीला बट गया है। थक गए थे वो। जब तुम ये जद्दोजहद में लगे रहते हो, तुम और फिजिकली डैमेज होते हो, तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी और डैमेज होती है। अब उनको एहसास हुआ, उन्होंने क्या बोला कि मांगो, क्या मांगते हो? उन दोनों ने बोला हम क्यों मांगे तेरे से, तू हमसे जीत ही नहीं पाया, तू मांग, क्या मांगता है? विष्णु भगवान गेम जानते थे। बोले ठीक है, आपकी मृत्यु। अब उनको तो ऐसा हो गया ना कि हमने बोला मांगो और इसने मांग लिया, उसने मृत्यु मांग ली। उन्होंने बोले चलो स्मार्ट बॉय, ठीक है हमारी मृत्यु लेकिन तेरे याद से होगी। विष्णु भगवान ने उनको गोद में बिठाया, उनको मारा, उनके पेट से जो फैट्स निकला वो फैट्स ब्रह्मा जी को दिया, भूलोक पे पृथ्वी बनाने को, पहाड़ और ये जो सारा कुछ बना है उनके फैट से बना। वो फैट्स कहाँ से आया? 2 जीव में से। वो जीव कहाँ से आए? विष्णु भगवान के कान के मैल में से। कान का मैल कहाँ से आया? वो साउंड जब कान में गया तो कान के मैल को साइंटिफिकली देखो तो वो केराटिन से बना होता है, जिससे नाखून, सींग वो बनते। मंत्र जाप, जीव का निकलना केराटिन से। केराटिन कौन सी शक्ति हो गई? नाखून और सींग वाली। कुंडलिनी के, ललिता माता के सारे स्वरूप में से एक, काकिनी डाकिनी लाकिनी में से एक है जो इस पे काम करती है, हमारी ये वाली फोर्स के ऊपर, नाखून, तो सींग। समझ रहे हो कौन सी शक्ति एक्टिव हुई? मंत्र ओम के थ्रू, बिना ध्यान के डिस्ट्रक्टिव फोर्स कितना कुछ करना पड़ा। मंत्र इतनी छोटी चीज नहीं है। अब बोले सही उच्चारण होना चाहिए, तभी मैं वही बोला, राम जी सीता माता की शादी में क्या सही उच्चारण नहीं हुआ था? तो भी बोलने के लिए तो भाव की बात है। अभी भाव तो राधा ने कितने, कृष्ण के कौन से मंत्र किए थे? सीता माता ने ऐसे कौन से मंत्र किए थे कि उनको राम मिले? पार्वती माता ने कौन से मंत्र किए थे कि शिव मिले? अरे बोले वो तो आदिशक्ति थे। आप ही तो ब्रह्मांड में बता रहे हो कि आप आदिशक्ति का स्वरूप हो। मैं तो उसी को रियलाइज करवा रहा हूँ। फिर आप बोलते नहीं मंत्र अलग लगेंगे, तामसिक नहीं, सात्विक नहीं। अभी 2 मिनट पहले आप ही बोल रहे थे लक्ष्मी का स्वरूप हो, दरगाह की स्वरूप हो। बस इतनी सी बात है। बेचने वाले ना अपना दुकान में, उनको पता है भाई कि ये सब नहीं बोलेंगे तो माल नहीं बिकेगा, माल नहीं बिकेगा तो घर कैसे चलेगा। अब मंत्र उच्चारण से क्या हाजिरी आती है? तो फिर तो जितने वैदिक वेद के चल रहे हैं पढ़ाई, कोर्स, कॉलेज, जहाँ पे वेद का उच्चारण, बच्चों को देख रहे हो, बच्चे ने वेद का कितना किया, इन सबको तो हाजिरी आना चालू हुई थी। और ये जितने भी लोग हैं जो माता के नाम से हाजिरी लेते, इनको बोलो मंत्रों का जाप करने को, 4 लाइन बोल पाते। ये माता की जिनके अंदर हाजिरी आती है तो फिर तो देवी पुराण तो पूरा रट लिए होंगे ना, अंदर माता की हाजिरी आ रही ना। वही माता है ना कि किसी और की माता है? भगवान वाली दुर्गा, लक्ष्मी स्वरूप, काली माता वही है ना। तो काली का पुराण तो पूरी की पूरी पढ़ लेगी अभी वो 1 सेकेंड में। नहीं, वो तो समंदर, ये तो बूंदे, तो बीज मंत्र बोल पाएंगे। वो बूंद को भी तो देखने का नजरिया है। एटम की नजर से देखोगे तो उसमें भी ब्रह्मांड नजर आएगा। प्यासे की नजर से देखोगे तो 1 लोटा भी कम पड़ेगा। ऐसा है। तो अब जिसको अंदर भगवान मिल गया ठीक है,
अब भगवान बन के वो क्या कर रहा है, भोग भी ले रहा है, मंदिर में बैठा है, सबका काम करके दे रहा है, तो जिनका वो काम करके दे रहा है उनमें भगवान तत्व जाग रहा है और भूख जाग रही है कि अब गाड़ी, एक गाड़ी और आ जाए, 10 गाड़ी और आ जाए, हमारा काम धंधा हो जाए। मेरे को अभी एक बात बताओ, जैसे आपने बोल दी बचपन से भक्ति आपने करना शुरू कर दी, मैंने बोला करवाना शुरू कर दी, ठीक है। पूछने का मकसद मेरा ये था, मैं ये जान रहा था कि मेरे को पता नहीं कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे जाते हो, सब्जेक्ट को कैसे देखते हो, पेशेंट को देखते हो। ये सब एक दिन में तो अचीव नहीं हुआ ना, जैसा मेरे को अचीव नहीं हुआ, मेरे को सालों लग गए पेशेंट्स को देख के, हर एक पेशेंट को देख के समझ में, अच्छा ये इस तरीके से नजर आते, ये देवता है, ये स्थान वाले, ये पित्र है, ये बाउंड्री वाले है, ऐसे। तो बहुत सारे लोग होंगे जो ये एक्सपीरियंस करते होंगे या बहुत सारे लोग वो साधना करते होंगे। आपने ऐसी कौन सी साधना की जिससे आपको लगा कि मुझको ये चीज अचीव हुई है? आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। मैं इसको साधना नहीं कहूंगी, मैं अगर आपको सिंपल बताऊं, जैसे हमने जब 1-1.5 साल पहले मिले थे, जब भी मैंने यही चीज बताई थी, भक्ति की थी, त्राटक किया। त्राटक को मैं बहुत ज्यादा मतलब कहती हूँ कि कितने साल की उम्र से? त्राटक जब एक डिप्रेशन फेज आया था, तो डिप्रेशन नहीं मतलब बचपने से? नहीं बचपने से नहीं किया। ये जो मतलब त्राटक मैं एग्जैक्ट आपको टाइम नहीं बता सकती हूँ, अदरवाइज गैस लगा लेंगे लोग मैं कब डिप्रेशन में गई थी, तो मैं वो नहीं बताना चाहती हूँ। तो डिप्रेशन फेज था, नींद आनी बंद हुई थी रात को, काफी टाइम हो गया था, 1-2 मतलब सो नहीं पाती थी मैं, तो मंदिर में बैठना शुरू कर दिया, और मेरे मंदिर में दिया जलता रहता है, तो मैंने उस दिए पे त्राटक शुरू किया था। तो जैसे आप बता रहे थे ना कि आपका रेटिना भी आपका ना हिले, ऐसा त्राटक मैंने शुरू किया था। एंड धीरे धीरे फिर वो मेरी मेडिटेशन जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब जैसे मेरी आंख बंद होने लगी और मेरा पूरा फोकस यहाँ रहता था। मुझे मतलब कहते हैं ना, आप सांस पे, जब आप जैसे हम बात कर रहे थे कि सांस पे आप ध्यान दोगे तो आपको तकलीफ होगी कि अच्छा सांस अंदर गया और मेरी मेहनत लग रही है, बट वो ऑटोमेटिक हो रहा है, तो मुझे नहीं, तो मेरा ध्यान ये होता था। और कुछ टाइम तक वो करने के बाद मुझे कुछ विजुअल्स जो मेरे दिमाग में चल रहा था बहुत पहले, वो क्लियर करने स्टार्ट किए, वो अपने आप वो जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर मुझे हुआ कि ये पॉसिबल कैसे है, मतलब कैसे आप देख कैसे सकते, मुझे ये क्या दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है। तो वो क्वेश्चंस थे मन में, लिखने शुरू कर दिए कि जो देखती थी रोज लिख लेती थी। फिर मैंने शेयर करना स्टार्ट किया, जो भी मेरे क्लोज वन थे उनको बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। इस पे स्टडी किया, इस पे मैंने बुक्स पढ़ी, फिर मैंने इसको सीखा भी कि ओके ये जो कर रही हूँ मैं क्या है ये, इसको आकाशिक रीडिंग, उस टाइम पे मेरे सामने यही आया कि इसको आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग बोलते हैं, कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कर रहे हो, किसी के बारे में भी देख सकते हो। तो यानी कि मैं अपने बारे में देख रही थी, मैंने खुद को ही शायद वो परमिशन दी हुई थी कि मैं अपना देखूं, तो मुझे सिर्फ अपने बारे में दिखाया जा रहा था जो भी मैं सोचती थी। जैसे अभी हमने ऑफ कैमरा समझ गया बोला, अभी इतना प्रैक्टिस हो गया है कि एक तब तो ऐसा था कि ओके दिख गया, लेकिन फिर जब मैंने वो पढ़ाई की ना, उसके बारे में जानने की कोशिश की, तो मुझे हो गया था कि ओके जब मैं प्रेयर करूंगी ना, मैं तभी देख सकती हूँ। एक प्रेयर है आकाशिक रीडिंग की, कि प्रेयर करूंगी तो देख सकते हो, माइंडसेट होता है ना कि आप कभी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रेयर काम करती है, बट इसमें है प्रैक्टिस, आप खुद को कितना वो कर पा रहे हो। मेरे हिसाब से प्रैक्टिस है। आप जैसे सिद्धि आप बोल रहे थे कि हो सकता है कुछ, मैं नहीं जानती कि माँ का कौन सा रूप, कौन सा स्वरूप मेरी मदद कर रहा है, कोई मैंने नहीं जानती, और ना मैंने इस बारे में कभी, क्योंकि मेरा एम क्लियर है, मेरी आदि शक्ति माँ है, मेरे को सिर्फ मेरा फोकस वही है, मुझे सीधा उनके पास जाना है। मैं कल ही किसी को, मेरे क्लाइंट को बता रही थी, उन्होंने कहा कि मैम हाँ, उनका क्या हुआ, क्लाइंट का मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। उन्होंने कुंडलिनी का, उन्होंने एक काफी बड़ा फाउंडेशन है, वहां पे उन्होंने एडमिशन वगैरह ले लिया, और उस स्टूडेंट का क्या हुआ कि बहुत स्टार्टिंग में ही
उसको कुछ एक्सपीरियंस हो गया, और वो एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि अब वो माइंड उसका स्टेबल नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ है, कुछ बता रहा है, काफी कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैं उसका प्रॉब्लम भी देखा, मैंने उसको बताया, अभी इसको गाइड भी किया, और उसको एक चीज समझाई जो मतलब मैं अपने उसमें भी समझाना चाहूंगी कि जैसे मानिए एक पेड़ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पेड़ है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। हम ऐसे ही, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो ऐसे ही है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर पेड़ पे चढ़ गए हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच पे एक फल भी लगा होगा जो आपको अट्रैक्ट करेगा कि अच्छा ये फल मीठा, इधर चल लेते हैं। अब आप अगर उसका आपका फोकस क्लियर है, जैसे मेरा है कि मुझे सीधा जाना है, ऊपर जाना है, मुझे चाहे फल चाहे कुछ भी दिख जाए, चाहे कोहिनूर का हीरा भी दिख रहा है, तो भी मुझे उस ब्रांच पे नहीं जाना है। वो बेसिकली आपका डिस्ट्रैक्शन है, आपको है ना वहाँ जो जिससे आप मिलना चाहते हो, जो फोकस है, वहां से हटाने के लिए आपको लालच, या कह सकते हैं आपको योगिनियां, सिद्धियां, शक्तियां जो है वो खींचती हैं। अब आप उस ब्रांच पे चले गए, लेकिन गारंटी नहीं है ना वो ब्रांच आपकी मजबूत है कि नहीं है, हो सकता है वो नीचे गिरा दे, टूट जाए, कमजोर ब्रांच हो सकता है वापस आने का ही मन ना करे कि मेरा तो पेट ही भर गया, काम चल रहा है, मुझे क्यों जाना है ऊपर, क्यों मेहनत करनी है। तो मैं उनको वही समझा रही थी, वो स्टूडेंट आया था जो, कि तूने गलती ये कर दी कि तू है ना उस थोड़े से फल के चक्कर में उस ब्रांच पे चला गया। वो तो हर साधक की होती है। वो गलती की, मैंने कहा तू फोकस नहीं रहा, अगर तुम्हारा फोकस सीधा रहता ना तो वो चीज होती नहीं। और ये चीज मतलब पता नहीं भगवान की दया से ये मेरे साथ रही, मतलब आज भी मेरा ये है कि मुझे जाना है, डायरेक्ट जाना है। जैसे मैं आपसे बात कर रही थी ना, मेरा एम ही वो है कि मुझे कोई ये मतलब इधर उधर नहीं जाना है। ये चीज बहुत खींचती बहुत है आपको। अभी इतना टाइम हो गया है प्रैक्टिस करते हुए, इतना कि अब मुझे प्रेयर का नहीं होता है। अब जैसे हम ऑफ कैमरा, आपने बोला ना देखो, तो मुझे पता है कि मैं हाँ आंख बंद करूंगी एंड मैं क्यों ऐसा प्रे कर, पहले प्रे किससे होता था? आपने नहीं, मैंने जैसे आप देखो, आप मैं तो समझ गया, स्टडी करते हैं ना, बुक पढ़ते हैं, तो एक तो मुझे दिख तो पहले ही गया था, दिखना जर्नी स्टार्ट हो गई थी। बट जब मुझे ये था कि ओके ठीक है, अगर आप इसके थ्रू जाते हो तो आपका एक सेफ जोन है, एंड दिस इज बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। अगर मैं किसी को, मैं अभी ऑडियंस को भी सबको सच बता रही हूँ, अगर मैं किसी को ये कहूँ कि मैं तो ऐसे ही देख देती हूँ, एंड ये सीरियसली है, आज मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ आपको, तो दिखेगा नहीं, दिखता है, मुझे दिखता है, लेकिन ऑडियंस आम कोई नहीं बिलीव करेगा ना, ऐसे कैसे पॉसिबल है, आप मानेंगे नहीं। मैं एयरपोर्ट पे कहीं पे भी जा रही हूँ ना, और मैं अकेली ट्रैवल करती हूँ मेरी बेटी के साथ, बिकॉज हस्बैंड मेरे सर्व कर रहे हैं, और मैं बैठी होती हूँ तो मैं ध्यान लगा के आँख बंद करके मैं किसी का ऐसे ही सोचने लग जाती हूँ, और फिर मुझे लगता है ना कि कुछ कोई हैवी एनर्जी कुछ भी है, तो मैं अपने आप को कि क्यों तुम अपना ऑरा हिला रही हो, छोड़ो, सिर दर्द होगा फालतू में, तो मैं वापस आके छोड़ दे। बट मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि मुझे उस टाइम पे उसका परमिशन लेके उसके रिकॉर्ड्स ओपन करने पड़ेंगे, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, जो उसका माइंडसेट जो है ना, उनको ये है कि ओके अगर मैम इस प्रोसेस से जा रही हैं तो यही एक प्रोसेस है, एंड दिस इज आकाशिक रिकॉर्ड्स। मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ाई की है, बहुत बुक्स आप पढ़ी है। दृष्टि से केस देखने के लिए जो टर्म यूज करते हो वो आकाशिक रिकॉर्ड आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, होते हैं, बिल्कुल हैं। क्योंकि आपके, मैंने जैसे बोला, मूर्ति किससे फर्क नहीं पड़ता, मन के भाव से जुड़ी हुई। तो जब वो भाव का स्टेट आपको, जो हार्ट चक्र पे जो चीज बैठी है, तो मैंने आपको आपने बोले थे, मैंने बोला हार्ट चक्र और स्टमक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम भी वही आती है, समझ रहे हो? बताया, हाँ। क्योंकि आपको नहीं पता है, मैंने इसका साइंस पूरा एक्सप्लेन किया है। एक स्टेज आया, जैसे अक्षत गुप्ता का मैंने नाम जब मेरे सामने आया था, मैंने बोला ये उसकी बुक कुछ तो थी, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा ना, मैं बोला ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, इसके पीछे इतनी डेंजर अघोरी टाइप की शक्तियां होगी, और इसको इतना फेज में, डिप्रेशन में, वो अघोरी तो पूरा खानदान बर्बाद करवा देगा। इसको पूरा वो फेज में लाया होगा, तभी इसको वो डेटा मिला होगा, और उसने वो चीज को कबूला है। तो शक्ति आती है क्योंकि उसको पता है, इसको जरूरत है, इसको कम्युनिकेशन नहीं आता, वो कम्युनिकेशन का जरिया ध्यान है। जैसे वो करना चालू करते, वो डेटा ट्रांसफर करना शुरू करते, फिर वो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर और वो एक हो जाते। तो आपको मंत्र जाप की जरूरत नहीं पड़ी, स्थिरता की जरूरत पड़ी, उसने पूरा ले लिया। अब तुम्हारे सातों चक्रों के ऊपर वही शक्ति बैठी हुई है, तो मंत्र जाप भी नहीं लग रहा है। जैसे मैं बोला, ना मिलेगा ना जाएगा, समझ रहे हो? बिल्कुल। कई बार बताया, शक्ति पीछे आ जाती है। शक्ति तो अभी आप ये डिप्रेशन के फेस को सॉल्व करने के लिए 10 जगह घूमे होते हैं, नारियल ले लो, ये उतारो, वो कर, आपके पास में वो चीज नहीं मिल पाती जो ये मिली है। बिल्कुल। आपने वो विधि की जिसको स्क्रिप्चर्स में शिव जी ने विज्ञान, भैरव तंत्र, पार्वती माता को बताया, ध्यान, आज्ञा चक्र, यहाँ ध्यान, सांसों पे ध्यान, आपने बाय डिफॉल्ट वो करते चले गए। सेम चीज मेरे वीडियो में था कि भाई मैंने कभी सांसों पे ध्यान नहीं दिया। बात ये है ना, मेन देखने वाली बात ये है कि एक तो होता है कि कोई गाइड करने वाला, जैसे कितने क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, हम उनको गाइड करते हैं,
कि आप ये करो वो करो। मेरे लिए जो सबसे, अगर मैं मानूं कि एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद है कि नींद नहीं आई, उसने मुझे कहा तू आजा मेरे बैठ, और मेरे मंदिर में अगर मतलब मेरी माँ है, उन्होंने कहा तू आके बैठ, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिसको नहीं पता है कि त्राटक करना है, अगर वो वो जाके टाइम बैठे। पे अगर वो टाइम पे मेरे ऐसा कोई बैठ गया होता, बोलता भाई आपके ऊपर तो मसानी भेज दी, अब तो डिप्रेशन, रात की नींद उड़ गई है भाई नारियल उतारना पड़ेगा, आज यहाँ तक पहुंच पाते। नहीं नहीं, पर तो वो जो आई जिसने डिप्रेशन लेके आया, वो अच्छी थी कि बुरी थी? हाँ अच्छी थी, बिल्कुल। अब रियलाइजेशन है ना, उस वक्त पूछता तो क्या बोलते, भाई जिसने भेजा उसके ऊपर वापस भेज दो, मेरा जीना हराम हो गया, रात की नींद उड़ गई, डिप्रेशन के स्टेज में झगड़े वगैरह। शक्ति पॉजिटिव थी, आपकी ग्रहण शक्ति नहीं है। तो मैंने बोला ना, माता का तत्व भी, वो आएगी माता बन के, उर्वशी बन के, लेकिन आपके अंदर मलिनता है तो फिर वो चुड़ैली बनेगी। तो ये वो मतलब नहीं, पर ये अच्छी चीज है। वही मुझे सबसे, है ना, मेरी लाइफ सबसे अलग मुझे इसलिए लगती है कि रास्ता वो दिखाती हैं कि अच्छा तो यहाँ वो हो गया तो ऐसे कर ले, अब वो ना वहां जाके बिठाया। जब से ध्यान की प्रैक्टिस करना चालू की, तत्वों को समझना चालू किया, तब ना, उसके पहले तो नहीं स्टार्टिंग से वो है। तो बाय डिफॉल्ट अच्छे कर्म वाले नहीं सीरियसली बचपन से है। मैं कभी, हमारे जैसे लोग स्पिरिचुअल बचपन से ही मैं रहते बचपन से, मैं कभी किसी के पास मतलब ऐसे नहीं हूँ कि आप मेरा हाथ देख दो, कुंडली देख दो। मेरा तो किसी ने कुंडली देखी थी, जो बताया था वो हुआ भी नहीं। हाँ, आज की डेट में जब पास्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, मेरे को हर जगह पे जहां जहां तकलीफ है माँ ने साथ दिया है। यस, उस वक्त में चले जाओगे आज का माइनस करके, उस वक्त वो सारे टफ फेस थे। टफ फेज है, तभी तो लाइफ इंप्रूव होगी ना। मैं ये बता जी, रहा हूँ जी। क्योंकि आपको पता लग गया ना कि माता ने हमेशा साथ दी। यस, तो जहां जहां टफ फेज में से उसने निकाला है, आप वो वेरीफाई कर सकते हो ना। अगर आज ये एक्सपीरियंस नहीं करते तो पास्ट में जहां से वो बाहर निकल गए वो तत्व नहीं दिखता, कहाँ कहाँ टफ थे बस वही दिखता। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि जब देव दर्शा भक्ति जब होती है, भक्ति भगवान दिखाता है कि देख मैं तो तेरे साथ कब से चला रहा हूँ, इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, ये लाइफ में। फिर माँ को देख के रोते हो, फिर बोलते हो माँ को देखती तो रोना आता है। क्यों आता है? ये इस वजह से आता है, वजह से आता है कि मैं तेरे को कितने जन्म मेरे को लेने पड़ेंगे तेरा पूरा करने के लिए। बिल्कुल। कि तूने मेरे लिए इतना किया है, मैं सांस भी ले रहा हूँ तो तेरी वजह से, सांस के हर कण में तू तो पर है। ये बहुत मतलब यही तो मैं मानती हूँ कि मेरा हर ना बंदा एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। हाँ, यही तो मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत, मैं मतलब टचवुड, पर ये मेरी माँ का जो कनेक्शन है वो बहुत अलग है। ये बहुत अलग है, क्योंकि तकलीफ ऐसा नहीं है, तकलीफ हर किसी को, अगर जितने जनता ना, हर किसी को तकलीफ है, लेकिन हो सकता है उनको भी रास्ता दिखाया जा रहा हो कि जाके ये कर ले, बट आप ये कर लो, वो भी बहुत बड़ी बात है। शक्ति वाले, भक्ति वाले, भक्ति पहले से चुनी हुई है, शक्ति वाले अलग अलग जगह पे घुमाएंगे, क्योंकि ये भी घूमे भोगी शक्तियां, बताया ना। जो वीडियो देख रहे हैं ना, अगर वो रिलेट करेंगे ना, उनकी 90% प्रॉब्लम उसी में सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी चीज है कि जितना स्पिरिचुअल, मतलब जितना मेरी मेडिटेशन की जर्नी चली है ना, जितना, उतने आपकी जो सेंसेस उन पे कंट्रोल आ जाता है। जैसे पहले मैं बहुत फूडी थी, मुझे चाहिए कुछ, मतलब मेरे टेस्ट बड्स हैं कि मुझे ऐसा चाहिए। फूडी मतलब टेस्ट के मामले में मैं थी कि मुझे ऐसा चाहिए। सेलेक्टिव थी, हाँ, बहुत सारी, राजसिक जीवन था एक तरीके से। इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं थे, इमोशंस आपके नहीं रहते हैं। बहुत ज्यादा लोगों से मिलना, बहुत ज्यादा बोलना, सबसे मेन बात, मैं बहुत ज्यादा बोलती, बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, मतलब अगर मैं कहूँ ना, सेंसेस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल आता है। अब जब से ये जर्नी स्टार्ट हुई है ना, मतलब तरस जाती है। मेरी सोसाइटी मेरे को नहीं जानती होगी कि मैं यहाँ रहती हूँ, अगर मुझे लगता है उनको पता चल गया तो वो आ ही जाएंगे। जब हम लोग वहां बैठे थे, मैंने आपको बताया अकाल मृत्यु होती है, सूक्ष्म शरीर बच्चों से जुड़ जाता है, बचपने से भोगी हो जाते हैं, हर चक्र पे वो शक्ति बैठी है। अकाल मृत्यु अपने टाइम से पहले चले गए, खाना सब लिखा हुआ था, नहीं मिल पाया, जिसके शरीर से जुड़ गए उससे भोग लेना चालू कर देते, तन का, मन का, धन का, वही डिस्ट्रक्टिव। आपने बोल दिए क्यों बहुत सारे लोग इंट्रोस्पेक्ट, दूसरों से बात नहीं करना, क्यों? क्योंकि वो प्रेत रूप में है, रोशनी से डरते। अभी आप उस फेज में अगर आपको डिप्रेस और सैड लोग मिलते हैं ना, आप उनके साथ एंजॉय करते, क्योंकि वो हाँ ये सच्ची बात है, क्योंकि वही एनर्जी है ना, डिप्रेस, सैड, हाँ उसका भी तो बुरा है, उसकी भी तो घर में आग लग गई, क्योंकि हर चक्र पे वही शक्ति बैठी है। भगवान का जाप वाले के साथ, शक्ति वाले के साथ बैठने नहीं देगी, पॉजिटिव वाइब वालों के साथ में। तो मैंने बोला इसीलिए आपको वो क्रेविंग थी, इसीलिए वो उस टाइम पे तो वही था। यस, बट उस टाइम पे अच्छी चीज ये है कि कोई उस टाइम पे मैंने किसी का साथ नहीं पकड़ा, बट वो सोल्यूशन दिखाने वाली भी तो वही है। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आशीर्वाद और आप अपने इष्ट से कनेक्टेड हो ना, तो वो आपको सही मार्ग दिखाते हैं। भक्ति, अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो एंड
सेंसेस पे कंट्रोल। आपने भक्ति नहीं की थी, आपने त्राटक और ध्यान किया था। पर भक्ति भी तो बचपन से चल रही होगी या पहले कभी की होगी उसने या तो मेरे डिप्रेशन में लेके आ गई भक्ति ने। नहीं, डिप्रेशन वो एक झटका। अगर जिंदगी में आपको झटका नहीं मिलेगा तो आप कुछ करोगे नहीं। मैं ये मानती हूँ अगर आपकी कांस्टेंट लाइफ चलती रहेगी ना तो आप सब कभी कुछ कुछ एक नया फेज सीखना है, नहीं चाहोगे। सैडनेस, आप स्माइल, सीखना ही नहीं चाहोगे, आप कहोगे ठीक तो जिंदगी चल रही है, वही तो है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ सिखाना है तो आपको झटका मिलेगा ही मिलेगा जिंदगी में। मैंने बोला ना, Yes, शक्ति जब सिखाना आता है तो झटका दे। देगी ही देगी आपको। तो अगर मुझे झटका उस टाइम पे मिला यानी कि कुछ सीखने का था। मगर रिचुअल से, पूजा, फूल, अगरबत्ती, दिए से नहीं नहीं, नहीं, वो तो माता से कनेक्शन यस यस ध्यान से हुआ। यस। उसके पहले माता के स्वरूप भी नहीं बोल सकते, उसके जो एक्सपीरियंस करवाती है ना, अच्छा बुरा आगे पीछे, लेकिन क्वेश्चन जिंदा ही थे उस वक्त। लेकिन जब त्राटक ध्यान करना चालू किया तब क्वेश्चन खत्म होते गए, आंसर मिलते गए, सेंसेस पे कंट्रोल एंड एवरीथिंग। यही तो सिखाता हूं मैं, ध्यान त्राटक। तो एंड करते हैं पॉडकास्ट, क्योंकि अगर वोट आएगी तो हम दोबारा फिर से शूट करेंगे, बिल्कुल पक्का। कुछ क्वेश्चंस रह गए हो तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जय माता दी। जय माता दी। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय माता दी।